नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर एपी शुक्ला। आज का हमारा विषय हस्तरेखा में कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं जो दिखती खराब हैं। दिखती खराब का मतलब ये हो गया कि लोगों ने कहा कि अरे ये तो ऐसी रेखा है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये रेखा ऐसी है, ये बेकार हो गई। दिखती खराब है, लेकिन कहीं ना कहीं उस रेखा को अगर मैं कहूं तो बेहद राजयोग है। बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि आपकी रेखा जो है घूम रही है, मुड़ रही है, लेकिन वो रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जीवन बदलने को दिखाती है, जीवन को पलट देती है। ऐसी ही रेखा अगर कहा जाए भाग्य रेखा, भाग्य रेखा से संबंधित कुछ चीजों पे बात करेंगे। भाग्य रेखा लहराना भी राजयोग के समान है, किस तरीके से उस पे बात करेंगे। उसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यक्ति के हाथ में अगर कहा जाए तो कुछ रेखाएं लहराने के बाद भी जो है व्यक्ति को, कहते नहीं, लहर के कारण जो है व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ पा गया, ये उसको भी इंगित करती है। और बहुत सारे वीडियो में आपने लोगों के देखा होगा, अरे ये तो खराब हो गया भाई, सब खराब हो गया, सब चौपट हो गया, ये तो इतनी हो गई, वो उतनी हो गई। नहीं, लहराना खराब है, लेकिन कुछ जगहों पे कुछ रेखाओं का लहराना आपके लिए राजयोग है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। पहली रेखा समझिए, भाग्य रेखा की आज हम बात करेंगे और भाग्य रेखा से संबंधित दोषों पे बात करेंगे। देखिए, किसी भी हाथ में अगर कहा जाए भाग्य रेखा मुख्य फैक्टर है। मैं पूर्णतः अगर कहा जाऊं भाग्य ही सब कुछ है ऐसा नहीं कहूंगा मैं, लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कर्म और भाग्य का संतुलन अगर कहा जाए व्यक्ति को बड़े स्तर तक पहुंचाता है। और जहां इनबैलेंस हुआ, मतलब जहां तक केवल भाग्य के सहारे भाग रहा है और कर्म नहीं कर रहा है, तो वहां गिर जाएगा, कितनी भी अच्छी हाथ में रेखाएं हों। और जहां पर देखते नहीं, देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी उस हिसाब से परिणाम नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं भाग्य में कुछ कमी है। कुछ उपाय कर लेंगे और थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर लेंगे, बढ़ जाएंगे आगे। चलिए देखिए, भाग्य रेखा अगर कहा जाए हाथ के बीचों बीच में होती है, ज्यादातर लोग जानते होंगे, फिर भी जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, ये भाग्य रेखा है। और भाग्य रेखा से संबंधित मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये भाग्य रेखा है और ये अगर कहा जाए मस्तिष्क रेखा है, ये अगर कहा जाए हृदय रेखा है। ठीक है, भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से जाके लहराए, उसके बाद जो है सीधी हो, मतलब इस जगह पे लहरा के ये सीधी हो, तो ऐसे में कहा जाएगा कि कोई डरने वाली बात नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जिस काम के लिए आप चल रहे थे उस काम से हट के दूसरे काम की तरफ जो है चले जाएंगे और वहां सफल हो जाएंगे। ऐसे लोग अगर कहें 29 साल या 30 साल की आयु में कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि व्यवस्थाएं उसकी चलने लगती हैं। विशेष सफलता अगर कहा जाए तो 36 वर्ष से लेके 42 वर्ष के बीच में मिलती है विशेष सफलता। अच्छा समय 29-30 से आपकी व्यवस्थाएं चलने लगेंगी, लेकिन 36 से लेके 42 वर्ष की आयु के बीच में व्यक्ति के लिए प्रबलतम समय कहलाएगा। ऐसे लोग भी अगर कहा जाए धन के लिए बेहद अच्छा है। बहुत जगह आपने देखा होगा कि खराब है, लोगों के मुंह से सुना होगा खराब है। खराब बिल्कुल नहीं है। जिन लोगों के हाथ में है वो इस रेखा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उस सफलता मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। बस हाँ, एक दो चीजें इसमें खराबी क्या है समझ लीजिए, एक दो चीजें हैं बस। ऐसे लोगों को विवाह से संबंधित चीजों में सावधानी, विपरीत लिंगियों में कहीं ना कहीं आकर्षण बहुत पैदा करता है, कामुकता को बढ़ाता है, उसमें सावधानी। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और किसी प्रकार की कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब यहां पर एक बात आती है, ये भाग्य रेखा जो है लहरा के जो है चंद्रमा की तरफ से गई। ऐसे लोग अगर कहा जाए मेहनती होते हैं, मेहनत करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों का भाग्योदय अगर कहा जाए तो 28 वर्ष 34 वर्ष की आयु में हो जाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए विवाह के उपरांत या बेटी होने के बाद कहीं ना कहीं जीवन में स्थिरता को यह दिखाता है। अगर ये रेखा है तो सावधानी आपको बरतनी है। और सावधानी में क्या बरतना है, एक या दो बार
1 या 2 बार जीवन में कहीं ना कहीं किसी महिला के कारण मन खट्टा होता है। एक बार देखिए, इसमें ध्यान रखिएगा, जो भी मैं रेखाएं बता रहा हूं वो कटी पिटी ना हो, उसके ऊपर किसी प्रकार का तिल दाग धब्बा ना हो। अगर ये नीचे से जो है 2 फाड़ में बट रही है तो सावधान हो जाइए, थोड़ा सा तनाव देगी, धन रुकने नहीं देगी, ये तय है। बीमारियों पे धन का व्यय होगा और कहीं ना कहीं ऐसे लोग अपनी घर की जिम्मेदारियों के कारण आगे बढ़ने में दिक्कत आती है। ये तय मान के चलिए कि सावधानी रख के आपको चलना है। ये केतु का क्षेत्र है, केतु के क्षेत्र से एक रेखा आके इसमें मिल गई। कोर्ट कचहरी वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलना है। जो लोग प्रेम विवाह करने की सोच रहे हैं, प्रेम है और विवाह में बदलने की सोच रहे हैं, बहुतेरी बाधाएं आएंगी। और विवाह हो भी जाता है तो विवाह के उपरांत भी जो है कहीं ना कहीं सावधानी रखनी है, पहले से ज़्यादा। ठीक है, पहले से ज़्यादा जो है सावधानी रखनी है। एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा और मैं बताता हूँ। ये भाग्य रेखा है और भाग्य रेखा मुड़ के ये चली गई गुरु की तरफ। ये राजयोग है और बहुत बड़ा राजयोग है। ऐसे लोग अपनी सोच को पूरा कर लेते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए सामान्य घर में पैदा होके और बड़े स्तर तक जाते हैं, या गरीब घर में पैदा होके बड़े स्तर तक जाते हैं। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोगों को क्रोध और घमंड, भाई जब कुछ नहीं था तब क्रोध भी नहीं था, घमंड भी नहीं था, और जब सब कुछ हो गया, बड़े पद पे आ गए, फौज, पुलिस तो नहीं, फौज इत्यादि चीज़ों में अच्छी सफलता देता है। जो बच्चे फौज की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग से संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित, एनजीओ से संबंधित, उनके लिए बेहद अच्छा है। क्रोध और घमंड से ऐसे लोगों को दूर रहना चाहिए। 26 साल, 36 साल, 56 साल की आयु में विशेष सफलता को दिखाता है। एक बात देखिए, ये रेखा अगर कहा जाए ये स्थायी है, ये आपको स्थायी, मतलब जीवन में व्यक्ति स्थायी होगा। और ये मिलने का मतलब हो गया कि स्थायी तो कई गुना आपका बढ़ गया, या पद अगर कहा जाए तो कई गुना बढ़ गया। अगर आप व्यवसाय भी करते हैं तो भी बहुत अच्छा है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर ये रेखा कट रही है तो धन तो आएगा, लेकिन धन रुकने में दिक्कत है। इसके साथ में अगर यहाँ बॉक्स है, ठीक है, अगर इसके साथ में यहाँ बॉक्स है तो बहुतेरा धन कमाएंगे। छोटा मोटे धन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तिल दाग धब्बा है, परिवार से परेशान होंगे। अगर ये बॉक्स खुल रहा है, जो धन कमाया है वो निकलने को ये दिखाता है। कहीं ना कहीं इस जगह पे तिल दाग धब्बा होगा तो पारिवारिक कष्टों को दिखाता है, परिवार में तनाव को दिखाता है, परिवार से संबंधित चीज़ों में तरह तरह की समस्याओं को इंगित करता है। लेकिन इतना है, बहुत अच्छा है। अगर ये रेखा काट के आगे भी बढ़ रही है तो भी खराब नहीं है, आएगा जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धन तो आएगा और बहुतेरा आएगा। ये इस रेखा का मतलब ही यही होता है कि आपको ऐसी इनकम जो है करानी है जो फिक्स हो। फिक्स का मतलब जो है आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, चलती रहेंगी। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई विकल्प मिलता रहेगा। कभी भी कहीं भी फंसते हैं, कोई काम रुकता है तो उससे निकलने का रास्ता व्यक्ति को मिल जाता है, उससे निकलने का रास्ता व्यक्ति को मिल जाता है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे ये भाग्य रेखा है, जैसे अभी चौड़ी सी हो रही थी, जैसे ये चौड़ी चौड़ी सी, ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस डालती है। ऐसे लोगों को थोड़ा सा सावधान होकर चलना चाहिए। अगर ये रेखा चौड़ी चौड़ी उम्र के उस पड़ाव में शारीरिक कष्टों को दिखाती है। अगर मैं शारीरिक कष्टों की बात करूं, उसके साथ में जो है जीवन रेखा पे छोटी छोटी सी रेखाएं नीचे की तरफ बढ़ रही हैं, तो स्वास्थ्य के लिए विशेष सावधानी, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में विशेष सावधानी आपको रखने की ज़रूरत है। इसके साथ में अगर इस जगह पे तिल दाग धब्बा या क्रॉस टाइप का बन रहा है, लीवर का, किडनी का, इससे संबंधित चीज़ों में बहुत सावधान रह के चलिएगा। अगर ये उंगली आपकी जो है हल्की सी आगे की तरफ जो है झुक रही है, ठीक है, उंगलियां अगर आगे की तरफ झुक रही हैं और ये चीज़ें हैं हाथ में, तो बेहद सावधान होके चलिएगा। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाएगा। इसके बाद एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे भाग्य रेखा है मान लीजिए, और भाग्य रेखा के नीचे ये गुच्छ टाइप का बने,
इस टाइप का बने। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि कई लोगों ने पूछा है, या इस टाइप का बन जाए। बाल्यकाल, बाल्य अवस्था में कहीं ना कहीं ये संघर्ष को दिखाता है, शारीरिक कष्ट को दिखाता है। ऐसे लोगों को जमीन जायदाद बड़ा सोच समझ के लेना चाहिए, देख दाख के रहना चाहिए। विवाह से संबंधित चीजों में सावधानी बरतना चाहिए, वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों में सावधानी बरतना चाहिए। अगर इस जगह पे गुच्छ टाइप की बन रही है तो अगर उसके साथ में एक रेखा जो है, ज़्यादातर ये देखा गया है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जिन लोगों के ये गुच्छ टाइप की बन रही है उनके जो है एक रेखा और निकल रही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि शारीरिक कष्ट महिला को लेके होगा, और महिलाओं या विपरीत लिंगियों को लेके सावधानी रखिएगा। जो भी, अगर आप महिला हैं तो उल्टे हाथ में बन रहा है तो पुरुष से सावधानी, महिला है पुरुष हैं तो महिला से सावधानी। सावधानी का मतलब घर की नहीं, बाहर की भी मैं बात कर रहा हूँ। सावधानी का मतलब स्वास्थ्य की भी मैं बात कर रहा हूँ, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। सावधानी का मतलब वैवाहिक जीवन का भी ध्यान रखिएगा, उसकी भी मैं बात कर रहा हूँ। धन के लिए, पैसे के लिए अगर कहा जाए सामान्य है। इसका मैं उपाय बता दूं, उपाय इसका जरूर कर लीजिएगा। अगर ये रेखाएं हैं तो, या कोई भी आपके जो है इस टाइप से जो है दिक्कतें, जो भी मैंने पीछे बताया आपको, भाग्य रेखा में ये दिक्कतें जैसे चौड़ी हो रही थी, बगलामुखी की आराधना करा करिए। बगलामुखी की बेहद फायदेमंद है, बेहद फायदेमंद। अगर नहीं कर पाते हैं तो हनुमान जी की आराधना कम से कम जो है आधा घंटा या 15 मिनट सुबह के समय हनुमान जी के सामने आपको बैठना ही बैठना है। हर बुधवार और शनिवार को गणेश जी को 11 दूब अर्पित करिए। कोई भी निर्णय लीजिए, किसी प्रकार के निर्णय लीजिए तो साझेदार जरूर बनाइए उन निर्णयों में, मतलब किसी ना किसी को जो है साझेदार बना के चलिए। एक बात, अब जैसे ये रेखा है मान लीजिए, तो इसको खराब में काउंट मत करिएगा, ठीक है। ये गुच्छ के साथ मैंने देखा है ये रेखा सपोर्ट करेगी, ठीक है। और ये गुच्छ अगर कहा जाए तो नुकसानदायक है। अगर ये रेखा केवल यही रेखा है, ठीक है, इस टाइप से है, तो मान के चलिए 23 से 24 वर्ष की आयु में ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है और खूब धन कमाते हैं। थोड़ा थोड़ा मोड़ा नहीं, खूब धन कमाएंगे। ये रेखा अगर कहा जाए तो बहुत हल्की जो है बनेगी और कुछ समय के लिए बनेगी, हो सकता आंखों से दिखे भी ना, कुछ समय के लिए बनेगी और अपना आपका भाग्योदय करा के जो है वो खत्म हो जाएगी। ये रेखा अगर कहा जाए बहुत हल्की बनती है, बहुत महीन। अगर गाड़ी बन रही है तो बहुत ही अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। गाड़ी अगर बन रही है तो बहुत ही अच्छा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। कुछ अच्छी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाइए। ये एक विद्या है, लोगों तक पहुँचे। बाकी वीडियो में जो भी आपको समझ में आया हो चीज़ें अगर कुछ आपको जो है पूछना है या कोई विकल्प आपके पास है या किसी अन्य विषय पे वीडियो बनवाना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।